के लिए लेकर आई हूँ। जो सीटेट का हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है उस भी 20 अगस्त को, उसके लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस करा चुकी हूँ। आप लोग जिन लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं वो मेरे वीडियोस में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो मैंने ईवीएस की, हिंदी की, मैथ्स की सारी वीडियोज़ कराई हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि बोलना जो स्पीकिंग होती है, बोलना क्वेश्चन यानी कि जो हमारी स्पीकिंग स्किल होती है तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, हमारा समझकर बोलना। हम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं। तो बोलना कौशल, अगर किसी का बोलना कौशल अच्छा है, मतलब जो स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, तो उसमें क्या है, वो इंसान जो है मतलब समझकर बोलना, तो वो समझकर बोलता है। तो समझकर बोलना क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बोलना कौशल में। तो बोलना कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सभी हैं कि बोलने की तेज गति, तो तेज गति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मतलब महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अगर बात करते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है, हमें समझकर बोलना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि पढ़ना कौशल। अगर हम बात करते हैं कि पढ़ना, यहाँ पे रीडिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने बात करी थी स्पीकिंग की, बोलने की, यहाँ पे पढ़ने की। तो पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, पढ़ना कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है, अर्थ ग्रहण करना। क्या है हमारा सेकंड, अर्थ ग्रहण करना। जब हम पढ़ेंगे तो ठीक है, तो अगर हमें अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ दिया और अब आपको उसका आंसर बता दिया, लेकिन अर्थ नहीं समझा है, तो ये गलत है। तो पढ़ना कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब महत्वपूर्ण तो सभी है, उच्चारण की शुद्धता भी होना चाहिए, लिपि चिन्हों की जानकारी भी हो, जब लिपि की और चिन्हों की जानकारी तभी वो पढ़ पाएगा, और द्रुत गति से पढ़ना। लेकिन क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात करें तो अर्थ ग्रहण करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है भाषा यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश है, उर्दू है, किसी भी लैंग्वेज। तो भाषा के आधारभूत कौशल क्या हैं, तो जितने भी हमारे कौशल हैं, कौन कौन से कौशल हैं हमारे, तो हमारे जो कौशल हैं, तो कह रहे हैं भाषा के आधारभूत कौशल, जो भाषा के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं हमारे, लिसनिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है एंड स्पीकिंग है। तो ये सब हमारे क्या है, भाषा के जो आधारभूत कौशल हैं, ये क्या है, एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कह रहे हैं कि बच्चा यहाँ पे चिल्ड्रन की बात रही, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है। तो बच्चा जो होता है स्वाभाविक रूप से, अगर बात करते हैं स्वाभाविक रूप से, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक अर्जित कर रहा है। तो वो जो अर्जित कर रहा है, जो अपने वातावरण से, अपने परिवेश से, अपने घर से, अपने समाज से जो भाषा का अर्जन कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे भाषा कहेंगे। तो वो बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने घर से, समाज से, वातावरण में अर्जित करते हैं, क्या करते हैं, भाषा को अर्जित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, जो स्वभाव में अभिव्यक्ति मतलब होता है कि हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना, निकालना, ठीक है। कल्पनाशीलता अभिव्यक्ति, कह रहे हैं कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, कल्पनाशीलता है, कौशल और सोच को विकसित करने के लिए क्या है, तो हमारा क्या है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये क्या है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या है, भाषा शिक्षण, जो लैंग्वेज टीचिंग है, इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि डायरी लेखन, कह रहे हैं कि डायरी जब हम लिखते हैं तो डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हम डायरी लिख रहे हैं, ठीक है, आपके पास डायरी है, आप डायरी लिख रहे हैं, तो वो क्यों लिख रहे हैं, उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के तो आप ना सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, बिना उद्देश्य के तो ना आप यूपी टेट का देंगे, ना सीटेट का एग्जाम देंगे, ना सुपर टेट का एग्जाम देंगे। तो कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है, विदाउट उद्देश्य तो आप कुछ नहीं काम करेंगे, इतनी रात को ना पढ़ेंगे। तो डायरी लेखन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, अपने भावों, जो उनके भाव हैं, विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। कह रहे हैं जो अपने मन में भाव होते हैं, विचार होते हैं कि ईमानदारी, विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनना कौशल। अब ये सुनने की जो स्किल है, तो उसके बारे में कौन सा उचित नहीं है, कह रहे हैं कि कौन सा जो है हमारा उचित नहीं है, सुनने कौशल में हमारा जो है वो कौन सा उचित नहीं है। तो हमारा क्या है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है।
तो सुनना कौशल जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ये उचित नहीं। तो सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। सुनना कौशल क्या है? सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो हाँ, मौखिक कौशल जब कोई बात करेगा तो दूसरा जो है सुनेगा। तो कह रहे हैं कि सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? तो उचित नहीं है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण। तो सुनना कौशल क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ये गलत है। क्योंकि सुनते हैं जब ही तो हम सुनते हैं, जब ही तो हम बोलते हैं, तो समझेंगे जब टीचर पढ़ाएगा, सुनेगा तभी हम उसको समझेंगे। तो ये कह रहे हैं कि उचित नहीं है, तो ये गलत है कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परस्पर बातचीत। जो हम करते हैं परस्पर बातचीत, एक दूसरे से परस्पर बातचीत करते हैं, तो उसमें मुख्यतः क्या होता है? सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होता है। जब हम लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या परस्पर बातचीत करने से मुख्यतः सुनने मतलब क्या है? लिसनिंग, और बोलने स्पीकिंग के कौशलों को विकास करने में सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों की पठन कुशलता। कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनके पढ़ने की कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अर्थ की अपेक्षा, कह रहे हैं अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्ध पर विशेष ध्यान देना। बच्चों की पठन, जब बच्चे जो होते हैं पढ़ रहे होते हैं, तो उनमें हमें अर्थ को नहीं समझना चाहिए। जब बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में, जब वो पढ़ रहे हैं तो वो सीधे जो है जल्दी जल्दी सिर्फ पढ़ें। तो अर्थ की अपेक्षा जो है उन्हें उच्चारण, अपने प्रोनाउंसिएशन पर, शुद्ध उच्चारणगत शुद्ध पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। हमें उसमें अर्थ को नहीं जानना, उसमें जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हम ठीक से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है लेखन कौशल। जो लिखना का कौशल होता है उसमें कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? कह रहे हैं कि जो कौन सा ऐसा पक्ष है जो हमारा क्या है सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो हमारा क्या है? प्रिंट समृद्ध परिवेश, प्रिंट समृद्ध वातावरण। तो लिखना कौशल में क्या है? लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, लिखित कार्य पर ये भी है, तो कम महत्वपूर्ण। कह रहे हैं कि कम जो है, जो महत्वपूर्ण तो सभी है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो कम महत्वपूर्ण है वो कम महत्वपूर्ण क्या है? ये है प्रिंट समृद्ध वातावरण, जो है वो क्या है? कम महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।